हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट कैप्सूल। आज की वीडियो में मैं ग्रेड 7 साइंस का चैप्टर 2 एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिड बेस एंड न्यूट्रल के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को कवर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सॉल्यूशन टर्न्स द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हमने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है, एक सॉल्यूशन मतलब प्रिपेयर नहीं, एक सॉल्यूशन है जिसमें हमने रेड लिटमस पेपर पर डाला और जैसे ही वो सॉल्यूशन डाला वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सेस एडिशन यानी कि किस ऐसी चीज़ को डाल के, किस ऐसे सॉल्यूशन को डाल के हम उसे फिर से रिवर्स कर सकते हैं, यानी ब्लू से फिर से रेड कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं, लाइम वाटर, बेकिंग सोडा, विनेगर, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। तो बात करते हैं आंसर की। पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या चीज़। द सॉल्यूशन टर्न्स फ्रॉम रेड टू ब्लू। तो सॉल्यूशन डालने पे जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स इट इज़ अ बेसिक। उसका कैसा नेचर है, वो बेसिक है, यानी कि वो एक बेस है। इतना तो हमारे क्लियर हो गया। जब हम कोई भी चीज़ रेड लिटमस पेपर पे डालते हैं, अगर उसे डालने पे वो ब्लू पे कन्वर्ट होता है तो वो बेस होता है। जो सॉल्यूशन हमने डाला है वो बेस है। ठीक है, सो इट्स बेसिक इन नेचर। तो इसे रिवर्स करने के लिए एन एडिशन इज़ नीडेड। एक चीज़ डालनी है जो एसिड होगी। हमें बताया है कि रिवर्स करने के लिए बेसिक में अगर हम एसिड डालेंगे तो उसको वो वापस से चेंज हो जाएगा। तो एक एसिड की ज़रूरत है। और लाइम वाटर और बेकिंग सोडा क्या होते हैं, वो दोनों बेसिक होते हैं। अगर हम उसमें डालेंगे तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। एंड कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, और कॉमन सॉल्ट ना ही एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो उससे भी चीज़ें रिवर्स नहीं होंगी, मतलब वो फिर से रेड उसमें कन्वर्ट नहीं होगा। तो फिर हम क्या है, विनेगर। विनेगर क्या है, विनेगर इज़ एसिडिक। एसिडिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो सारन टेस्ट होता है। तो विनेगर बेसिकली एसिडिक सब्सटेंस है, सो इट विल चेंज द कलर बैक टू रेड। तो जब विनेगर को हम उस ब्लू लिटमस पेपर हो गया है उसमें डालेंगे तो फिर से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 अननोन सॉल्यूशन लेबल्ड ए, बी एंड सी। आपके पास 3 सॉल्यूशंस हैं, आपको पता नहीं है वो सॉल्यूशन क्या चीज़ है, बस लेबलिंग है वो ए, बी, सी। बट यू डू नॉट नो विच ऑफ दीज आर एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, क्या न्यूट्रल है। नाउ आपको इसे टेस्ट करना है कि आपको बताना है कि कौन सा एसिडिक है, मतलब ए लेवल का जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है, आपको ये बताना है। अपॉन एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड लिटमस सॉल्यूशन टू अ सॉल्यूशन ए। अब चीज़ों पे गौर करना कि हमने सबसे पहले सॉल्यूशन ए में जो था उसमें रेड लिटमस का सॉल्यूशन डाला, डालते ही ब्लू में कन्वर्ट हो गया। तो क्या पता चल रहा है हमें, जब रेड लिटमस पेपर से रेड से ब्लू में कन्वर्ट होता है यानी कि इट्स अ बेस। ठीक है, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशंस आर एडेड टू बी इट टर्न्स रेड। अब हमने टर्मरिक सॉल्यूशन जब किसी में डाला, सॉल्यूशन बी में डाला, तो वो भी रेड कन्वर्ट हो गया। इससे का मतलब क्या था, हमने जब पढ़ा था, आपको याद होगा शायद, कि टर्मरिक सॉल्यूशन अगर डालता है तो वो एसिडिक और न्यूट्रल चीज़ें नहीं बताता, वो सिर्फ बेसिक चीज़ें बता पाता है। तो ये भी बेस हो गया। तो फाइनली एडिंग आफ्टर अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड रोज एक्सट्रैक्ट। अब रेड रोज का एक्सट्रैक्ट डाला और वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या कह रही हैं, तो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ए बी सी डी। आपको बताना है कि क्या है। ऑप्शन ए एसिडिक, एसिडिक या एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक। तो आपको बताना है। तो अभी तक हम क्या समझे थे कि जो ए है, जो सॉल्यूशन ए है उसमें हमने रेड लिटमस डाला जो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इट्स अ बेस। तो सॉल्यूशन ए टर्न रेड लिटमस टू ब्लू मीन्स बेसिक इन नेचर। तो इट इज़ क्लियर, इट इज़ बेसिक इन नेचर। नाउ सॉल्यूशन बी, जिसमें हमने क्या किया है, टर्मरिक डालने से वो रेड में कन्वर्ट हो गया। टर्मरिक डालने से रेड में कन्वर्ट। टर्मरिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर वो किसी भी टर्मरिक सॉल्यूशन को अगर हम किसी बेस में डालते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट इज़ ऑल्सो बेसिक इन नेचर। अगर बात करते हैं सॉल्यूशन सी की, तो रोज एक्सट्रैक्ट जब क्या कहते हैं ग्रीन में कन्वर्ट होता है, मतलब वो भी बेसिक होता है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है हमारे सॉल्यूशन ए, बी, सी भी क्या कहते हैं, बेस है। तो आंसर इज 4, बेसिक, बेसिक एंड बेसिक। तो करेक्ट सीक्वेंस इज ए, फोर्थ वन। क्लियर? लेट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. Observe and analyze figure 2.13, 2.14 and 2.15 in which red rose extract paper strips are used. तो अभी आपको टेबल दिखेंगी जिसमें फिगर 2.3 मतलब फिगर नहीं, टेबल नहीं है, 3 इमेजेस हैं।
ठीक है, 2.13, 2.14, 2.15, जिसमें हमने रेड रोज का स्ट्रैक्ट पेपर स्ट्रिप बनाई है, रेड रोज से पेपर स्ट्रिप्स बनाई हुई हैं। नाउ लेबल द सॉल्यूशन प्रेजेंट इन ईच ऑफ द कंटेनर, आपको उसमें कौन से सॉल्यूशन में क्या है तो आप देख सकते हैं। 2.13 में आपका ग्रीन में टर्न हुआ है, 2.14 में आपका नो कलर चेंजेस, और 2 उसमें रेड चेंज हुआ है। तो आंसर के अकॉर्डिंग जब हमारा सॉल्यूशन ग्रीन में कन्वर्ट होता है, अभी जस्ट हमने देखा कि जब हमारा सॉल्यूशन रेड रोज एक्सट्रैक्ट डालने से रेड में कन्वर्ट नहीं सॉरी द रेड रोज एक्सट्रैक्ट टर्न रेड इन एसिडिक एंड ग्रीन इन द बेसिक। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था वो ग्रीनिश में टर्न हुआ है, तो मतलब इट इज़ बेसिक इन नेचर, इट इज़ बेसिक इन नेचर। In figure 2.13, the red rose extract paper strips turn green, so indicating that the solution is basic in nature. कैसा solution है? It is basic in nature. Next अगर बात करें कि दूसरी चीज़ में क्या है, no changes is occurring, कोई भी चेंज अकर नहीं कर रहा है, मीन्स इट इज़ एज इट इज़, कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो इससे क्या पता चलेगा, देखते हैं। In figure 2.14 there is no change in the color of the strips which shows that the solution is neutral, मतलब no change, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। अगर बात करते हैं 2.15 की, द पेपर स्ट्रिप इज टर्निंग रेड, तो इट इज एसिडिक। अभी हमने बात की थी अगर पेपर स्ट्रिप जो रेड एक्सट्रैक्ट डालने से, रेड रोज एक्सट्रैक्ट डालने से अगर वो रेड कलर में कन्वर्ट होता है इट्स एसिडिक, कोई चेंज नहीं होता देन इट इज़ न्यूट्रल, ग्रीन कलर में चेंज होता है देन इट इज़ बेसिक। तो आई होप इट इज़ क्लियर, यहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी। जो ये वाला है A1, तो ग्रीन कलर मीन्स इट इज़ बेस, अगर नो चेंज इट इज़ न्यूट्रल, एंड अगर बात करें रेड तो मीन्स इट इज़ एसिडिक इन नेचर। आई होप इट इज़ क्लियर टिल हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द लिक्विड सैंपल्स फ्रॉम द लेबोरेटरी आर टेस्टेड फ्रॉम यूजिंग वेरियस इंडिकेटर्स। लिक्विड सैंपल्स लिए हैं और उसे क्या कहते हैं, लेबोरेटरी में टेस्ट किए गए हैं यूजिंग वेरियस इंडिकेटर, अलग अलग इंडिकेटर्स यूज़ किए गए हैं। तो आपको इसी पे रिलेटेड, जैसे इंडिकेटर्स के नेम यहाँ दिए गए हैं, हमने कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज़ किए गए हैं, और दूसरा उसमें क्या चीज़ें चेंज होंगी ये आपको कंप्लीट करनी है। सो इंडिकेटर्स रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, टर्मरिक, चेंजेस नो चेंज, टर्न रेड एंड नो कलर चेंज। तो आपको बताना है कि क्या चीज़ें हैं ये। द गिवन लिक्विड सैंपल इज एसिडिक इन नेचर, इट डज़ नॉट अफेक्ट रेड लिटमस पेपर। तो जब सबसे पहला क्या सैंपल है हमारे पास, रेड लिटमस पेपर, मतलब रेड लिटमस है और वो कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, रेड लिटमस पेपर में वो सैंपल डाला गया है और कोई भी चेंज नहीं आ रहे हैं। सो इट इज़ नॉट टर्निंग ब्लू, सो इट टर्न्स ब्लू रेड लिटमस पेपर रेड, which is an indicator of the acidic nature. Also there is no change in the turmeric, तो no change in the color confirming it is acidic nature. क्लियर, आपके पास एक सैंपल है, आपने सैंपल में क्या कहते हैं, वो सैंपल को अगर रेड लिटमस पेपर में डाला तो कोई चेंज नहीं आया, ब्लू लिटमस पेपर में डाला तो रेड टर्न में हो गया, और टर्मरिक में डाला तो कोई चेंज नहीं आया। तो इससे हमें क्या पता चला कि वो एसिडिक, हमने जो डाला है, जो सब्सटेंस डाला है ना, वो एसिडिक है, दैट इज़ एसिडिक, यानी कि एसिड है और उसका नेचर एसिडिक है। तो वही चीज़ लिखी गई है, द गिवन सॉल्यूशन सैंपल इज एसिडिक इन नेचर, आंसर इज एसिडिक इन नेचर। वाई? बिकॉज इट डज नॉट अफेक्ट द रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर नहीं डाला है। रेड लिटमस अगर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता तो ना, सॉरी, ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता देन इट इज़ बेस। तो बट इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, सो इट इज़ एसिड। अगर रेड लिटमस पे कोई चेंज नहीं है, रेड से ब्लू हो जाता तो इट इज़ कन्फर्म दैट इट इज़ बेस। नाउ ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि इट इज़ एसिडिक, और टर्मरिक डालने पे भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, और टर्मरिक सिर्फ बेस को समझाता है, यानी कि टर्मरिक से हम एसिडिक और न्यूट्रल चीज़ें नहीं समझा पाते। सो इट इज़ एसिडिक इन नेचर। आई होप इट इज़ क्लियर टिल हियर। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 5, Manya is blindfold. She is given two unknown solution to test and determine whether they are acidic or basic. Which indicator should Maya use to test the solution and why? So basically उसे blindfold किया गया है, like blindfold means आँखों में पट्टी लगाई गई है, तो उसे टेस्ट करना है कि एक एसिडिक है या बेसिक है विदाउट सीइंग इट, उसे देखना नहीं है, जस्ट विदाउट सीइंग उसे टेस्ट करना है। तो वो क्या करे कि बिना देखे वो कैसे समझाएगी कि क्या कौन सा वो इंडिकेटर यूज़ कर सकती है। तो हमने एक वर्ड पढ़ा था, दैट इज़ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जिससे स्मेल
जो हमें स्मेल देते हैं. सो मान्या शुड यूज़ एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स टू टेस्ट द सॉल्यूशन. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स चेंज देयर स्मेल्स इन एसिडिक और द बेसिक सॉल्यूशन. सो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है, जो सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक में क्या कहते हैं उनकी स्मेल को चेंज करते हैं. फॉर एग्जांपल सब्सटेंस लाइक अनियन प्रोड्यूसेस अ स्ट्रॉन्ग स्मेल, जो स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं स्मेल प्रोड्यूस करता है इन अ बेसिक सॉल्यूशन. अगर अनियन में हम कोई बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल करता है और माइल्ड स्मेल इन एसिडिक सॉल्यूशन. तो उसे बेसिकली ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स डालने चाहिए उसमें, तो उससे पता चल जाएगा कि मतलब जिसकी स्मेल स्ट्रॉन्ग है या लाइट है, तो उससे वो पता लगा लेगी कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेसिक. I hope it is clear till here. Now question number 6. Could you suggest various materials which can be used for writing the message on the white sheet of paper given at the beginning of the chapter, and what could be in the spray bottle? Make a table of the various possible combinations and the color of the writing obtained. So basically क्वेश्चन इज कुड यू सजेस्ट वेरियस. जब व्हेन पेपर स्टार्ट हुआ था, मतलब क्वेश्चन ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, तो एक वाइट शीट दी गई थी, उसमें कुछ मैसेज लिखा गया था जिसमें हमने स्प्रे करने पे उस मैसेज को क्लियरली पढ़ पाए थे. तो आपको इसी पे एक टेबल बनानी है कि क्या चीज़ें उसमें डाली गई थी कि हमें वो चीज़ विजिबल हो जाए. लेट्स मूव टू द आंसर पार्ट. राइटिंग मटेरियल लेमन जूस, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, स्प्रे इन द बॉटल. तो एक कॉलम है राइटिंग मटेरियल्स का कि उसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स होंगी, और स्प्रे सब्सटेंस इन द स्प्रे बॉटल एंड राइटिंग कलर ऑफ द राइटिंग. अगर हम लेमन जूस से लिखते हैं तो उसमें जो सब हमारे पास सॉल्यूशन होना चाहिए वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन होना चाहिए. जैसे ही स्प्रे करेंगे वो रेड कलर में कन्वर्ट होगा. दूसरी चीज़ बेकिंग सोडा सॉल्यूशन. बेकिंग सोडा सॉल्यूशन से अगर हम लिखते हैं और जो फिर स्प्रे जिससे करेंगे वो रेड लिटमस सॉल्यूशन का होगा तो वो ब्लू पे करेगा. इसी तरीके से सारे दिए गए हैं कि किस में आपको क्या चीज़ डालनी, मतलब किस से लिखना चाहिए और किस चीज़ का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना चाहिए और क्या कलर हमें मिलेगा. क्लियर. सोप सॉल्यूशन, आंवला जूस, लाइम वाटर, ग्रेप्स जूस, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, टर्मरिन वाटर, सोप सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. ग्रेप जूस वॉज मिक्सड विद द रेड रोज एक्सट्रैक्ट. ग्रेप्स का जूस जो बना हुआ था उसमें रेड रोज एक्सट्रैक्ट डाला गया था. द मिक्सचर गॉट अ टिंट ऑफ रेड कलर. तो उसमें जो हमें जूस मिला दैट इज़ ऑफ अब रेड कलर, उसमें थोड़ा सा रेड कलर भी था. व्हाट विल हैपन इफ बेकिंग सोडा इज़ एडेड टू द मिक्सचर? जस्टिफाई योर आंसर. अगर उसी जूस में हम लोग बेकिंग सोडा डाल देंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं. बेकिंग सोडा एक बेस है, और अगर मिक्स किया जाए ग्रेप्स जूस में, ग्रेप की जूस में, एंड रोज एक्सट्रैक्ट, तो उसकी बेसिसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब उसका जो बेस का नेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. सो इन बेसिक कंडीशन रेड रोज एक्सट्रैक्ट टर्न ग्रीन. तो बेस में क्या होता है, रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है. सो आफ्टर एडिंग बेकिंग सोडा द मिक्सचर विल टर्न टू ग्रीन. वो ग्रीन हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या है, बेस है, और उसमें ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. Kirti wrote a secret message to her grandmother on her birthday using orange juice. Can you assist her grandmother in revealing the message? Which indicator would you use to make it visible? So कीर्ति ने एक मैसेज लिखा है, सीक्रेट मैसेज है, किसी को विजिबल नहीं है. उसमें अगर हम कुछ स्प्रे करेंगे, कोई सॉल्यूशन डालेंगे, देन ओनली इट विल बी विजिबल. तो कौन सा इंडिकेटर हमें यूज़ करना चाहिए उस चीज़ पे बात करते हैं. तो कीर्ति ग्रैंडमदर कैन रिवील द सीक्रेट मैसेज बाय यूजिंग एसिड बेस इंडिकेटर्स. एसिड बेस इंडिकेटर्स बेसिकली जिसे डालने से सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है उसका हमें पता चलता है. तो एज ऑरेंज जूस इज एसिडिक, इट इज सार इन नेचर, सो इट इज़ एसिडिक इन नेचर. सो उसको बेस डालना पड़ेगा ना, सॉरी क्या कहते हैं, शी कैन यूज़ एसिडिक इन नेचर. तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए एसिडिक यूज़ करने के लिए? शी कैन यूज़ रेड रोज एक्सट्रैक्ट या बीटरूट जूस. तो जिससे क्या होगा, वो रेडिश कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर इंस्टेंट ब्लैकबेरी एक्सट्रैक्ट, जिससे वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड इट विल बी ईजिली विजिबल. हमें न्यूट्रल नहीं करना कि हमें बेस डालना है, हमें वो एसिडिक है तो हमें उस जो एसिडिक को रेड में या कोई ऐसे ब्राइट कलर में कन्वर्ट करता है वो वाले सब्सटेंसेस, वो वाले सॉल्यूशन उसमें मिक्स करने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 9. हाउ कैन नेचुरल इंडिकेटर्स बी प्रिपेयर्ड? एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जाम्पल. नेचुरल इंडिकेटर्स कैसे बन सकते हैं?
जैसे कि रेड रोज एक्सट्रैक्ट की अगर मैं बात करूँ, नेचुरल इंडिकेटर्स कैन बी मेड यूजिंग प्लांट मटेरियल विद पिगमेंट्स दैट चेंजेस कलर विद एसिड बेस। तो नेचुरल इंडिकेटर्स प्लांट के मटेरियल से बन सकता है जिसमें हाईली पिगमेंटेड होते हैं, जिसमें अगर हम क्या कहते हैं एसिड बेस में डालें तो वो अपना कलर चेंज करें। जैसे कि रेड रोज एक्सट्रैक्ट, रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, वॉश एंड क्रश रोज़ पेटल, रोज़ के पेटल लेने हैं, उन्हें वॉश करना है अच्छे से, उन्हें क्रश करके रखना है एंड उसे ग्लास टम्बलर या कोई कांच के ग्लास में रखना है, उसमें ऐड हॉट वाटर डालना है, 5 से 10 मिनट ऐसे ही रहने देना है, फिर उसे फिल्टर आउट करना है और रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट आपका रेडी है। तो रिजल्टिंग क्या होगा, रेड इन एसिड एंड ग्रीन। जब रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट में हम क्या कहते हैं कोई भी एसिड डालेंगे तो वो रेड कलर में कन्वर्ट होगा और बेस डालेंगे तो इट्स कन्वर्ट इनटू ग्रीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 3 liquids are given to you. One is vinegar, another is baking soda solution, and the third one is sugar solution. Can you identify them only using the turmeric paper? Explain. So basically you are having 3 liquids. आपके पास 3 लिक्विड है, एक विनेगर का, दूसरा बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन और तीसरा शुगर सॉल्यूशन। आपको आइडेंटिफाई करना है टर्मरिक पेपर। टर्मरिक पेपर किस तरीके से बनता है, दैट वाज वेरी क्लियर कि किस तरीके से बनाना है। आपको एक पेस्ट बना के रखना है टर्मरिक का और उसमें आपको पेपर स्ट्रिप्स को ड्रिप करके रखना है, वो कन्वर्ट हो जाएगा टर्मरिक पेपर स्ट्रिप पे। तो यूजिंग टर्मरिक पेपर वी कैन आइडेंटिफाई अ बेसिक सॉल्यूशन बट नॉट एन एसिड। तो इट वाज वेरी क्लियर फ्रॉम द स्टार्टिंग कि हम टर्मरिक से बेसिक चीज़ें ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट एसिडिक चीज़ें जो है वो नहीं पता लगा पाते। एसिडिक और न्यूट्रल नहीं पता लगा पाते, तो बेसिकली बेसिक के लिए ही यूज़ होता है। सो व्हेन बेसिक सोडा सॉल्यूशन इज़ टेस्टेड, तो जब बेसिक सोडा सॉल्यूशन टेस्ट किया जाता है तो टर्मरिक पेपर विल टर्न रेड, टर्मरिक पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब विनेगर डाला जाएगा तो विनेगर इज़ एसिडिक और शुगर सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, तो विल लीव द पेपर येलोइश ओनली, तो उसमें कोई भी टर्न चेंज नहीं आएगा। तो टर्मरिक पेपर सिर्फ बेस के लिए यूज़ होता है। तो एज टर्मरिक पेपर डज नॉट चेंज कलर इन एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन, देयरफॉर टर्मरिक पेपर कैन ओनली आइडेंटिफाई बेस सॉल्यूशन। इसलिए टर्मरिक पेपर सिर्फ बेसिक सॉल्यूशन में ही चेंज होता है, एसिडिक और न्यूट्रल के लिए वो सेम रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, द एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज टर्न्स द लिक्विड X to green. What will the nature of liquid X be? What will happen when excess of आंवला juice is added to liquid X? So basically जब extract of red rose green में convert होता है, turns the liquid X to green, what will the nature of liquid X be? तो X का nature क्या होगा? What will happen when the excess of amla juice is added to liquid X? If the extract of red rose turns the liquid X to green, अगर हम रेड रोज का एक्सट्रैक्ट जो हमारे पास रेड रोज का है उसमें डालते हैं तो वो ग्रीन में कन्वर्ट होगा, मतलब क्या है, वो बेसिक है। तो इट इंडिकेट लिक्विड X इज बेसिक इन नेचर एंड रेड रोज एक्सट्रैक्ट एक्ट एज एन इंडिकेटर। और रेड रोज एक्सट्रैक्ट क्या है, इंडिकेटर की तरह काम करता है, जिससे हमारा रेड एसिडिक में होता है और ग्रीन बेसिक में होता है। और जब एक्सेस आंवला जूस डाल दिया जाता है जो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है तो इट विल न्यूट्रलाइज द बेस। तो उससे क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। पहले बेस था, अब उसमें एसिड डाल देंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, एसिड बेस मिला के न्यूट्रल हो जाएगा। तो द ग्रीन कलर ऑफ द लिक्विड विल टर्न टू रेड एज द सॉल्यूशन बिकम मोर एसिडिक ड्यू टू द एडिशन ऑफ एसिडिक आंवला जूस। क्लियर? ऑब्जर्व एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। अभी नीचे एक क्वेश्चन है, इसमें हमने जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है इसे कंप्लीट करनी है। थोड़ा सा ब्लर है इमेज बट ट्राई टू सी। इमेजिन अ गार्डन विद अ प्लांट शोइंग साइन ऑफ पुअर हेल्थ। एक गार्डन है जिसमें मतलब चीज़ें पुअर हेल्थ में दिख रही हैं। तो सॉइल कैन बी डैश इन नेचर, क्या हो सकती है सॉइल? अब तो इस सॉइल या तो सॉइल आपकी एसिडिक होगी या तो बेसिक होगी। सो विच इंडिकेटर कैन बी यूज टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सॉइल? तो कौन सा इंडिकेटर हम डाल सकते हैं कि पता चले कि वो एसिडिक है या बेसिक है? फिर द एसिडिक सॉल्यूशन कैन बी ट्रीटेड विथ किससे? अगर वो एसिडिक है तो उससे किससे ट्रीट किया जाएगा, अगर वो बेसिक है तो वो किससे ट्रीट किया जाएगा? तो आंसर इज इमेजिन। तो अगर आपके सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है तो आपको लिटमस का यूज़ करना है। अब लिटमस पेपर डालना, लिटमस यूज़ कर सकते हैं, लिटमस सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। लिटमस में क्या है, अगर एसिडिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विद बेस लाइक लाइम, तो उसमें अगर बेस लाइक लाइम से टेस्ट कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वो एसिडिक है या नहीं है। मतलब एसिडिक में तभी पता चलेगा
और अगर द बेसिक सॉल्यूशन कैन बी ट्रीटेड विद द ऑर्गेनिक मैटर जैसे मैन्योर, कंपोस्ट, लीव्स, उसे डालेंगे तो उससे एसिड रिलीज होगा तो न्यूट्रल हो जाएंगी, चीज़ें न्यूट्रल हो जाएंगी। तो आपका जैसे कि अगर आपका कोई भी फार्म जो है या आपकी सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है या बेसिक है, अगर एसिडिक है तो आपको उसमें बेस ऐड करना चाहिए, और बेस है तो वो एसिडिक करना चाहिए। तो क्या होगा, चीज़ें न्यूट्रल हो जाएंगी और फिर से वो हेल्दी उसमें रहेंगी, जो सॉइल होंगी वो हेल्दी वो प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टिल हियर। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी आपको और भी कोई वीडियोस बनानी हो तो आप उससे रिलेटेड भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे इस बारे में ज़्यादा पता नहीं कि अभी क्या चल रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे कंटिन्यू करूँ। क्योंकि हम लोग को जब व्यूज़ नहीं दिखते हैं या ये सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं तो हम डिसहार्टेंड होते हैं और उसे करने का मन नहीं करता है। सो आई होप आप लोग इसे देखोगे, शेयर करोगे। कोई भी कमी होगी तो प्लीज़ डू टेल मी, मैं उस पर वर्क करूँगी। थैंक यू।